बहुत गर्मी लग रही है। हमारे घर में एसी होता तो कितना अच्छा होता। तुम एसी की बात कर रही हो? यहाँ कूलर भी ठीक से नहीं चल रहा है। माँ जी बहुत अन्याय करती है। कम से कम घर के अंदर एक एसी तो होना ही चाहिए। विशाखा और अर्जुन अपने कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने कमरे से बाहर से आवाजें आने लगती हैं। बाहर से जेठानी जी की आवाज आ रही है। चलो ना चलकर देखते हैं क्या हुआ है। अर्जुन और विशाखा अपने कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि विनीत अपनी पत्नी अंजलि के कमरे के लिए एसी लाया है। अरे वाह, नया एसी! ये किसके लिए आया है? मेरे कमरे के लिए आया है। इन्हें अपनी सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला है, बस उन्हीं पैसों से इन्होंने एसी खरीद लिया। अरे रोज रोज गर्मी में मरने से अच्छा है कि कम से कम एक एसी तो हो। अंजलि और विनीत के चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, चलो अच्छा है, घर के अंदर एक एसी तो आया। एसी को देखकर उर्मिला की चारों बहू बहुत खुश हो जाती हैं। चलो कम से कम अब हमें एसी की हवा खाने को मिलेगी। गीता की ये बातें सुनते ही अंजलि अपने मन में सोचती है, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। मैं तो इनमें से किसी को भी अपने कमरे में नहीं बैठने दूंगी। जब मेरे कमरे में एसी नहीं था तो ये लोग मुझे पूछते भी नहीं थे। अंजलि अपने मन में ये सब सोच रही थी। एसी लगने के बाद अंजलि का कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। सभी अंजलि के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर अंजलि मुंह चढ़ा लेती है। अरे बस करो, अब तो रात हो गई है। चलो अपने अपने कमरे में चले जाओ, हमें भी आराम करने दो, हम भी थके हुए हैं। अंजलि के ये कहने पर उर्मिला की तीनों बहू अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, मैं तो यहाँ बैठ सकती हूँ ना? मुझे बहुत गर्मी लगती है। मेरे कमरे में तो एक कूलर भी नहीं है। मैं आज की रात यहीं सो जाती हूँ। अरे माँ जी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? अब हम दोनों आपके सामने कैसे सोएंगे? आप इस बारे में तो सोचो। अच्छा लगता है क्या जवान बहू बेटे के कमरे में सोना? अंजलि के ऐसा कहने पर उर्मिला अपने कमरे में ही चली जाती है और यहाँ तीनों बहू अपने अपने कमरों में अपने पतियों से कहती हैं, देखा, एक ही दिन हुआ है अभी दीदी के कमरे में एसी को लगे हुए, और उन्होंने कैसे अपने कमरे में हमें भगा दिया। अब मुझे नहीं पता, आपको हमारे कमरे में भी एसी लगवाना होगा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो श्वेता? मैं इतना पैसा कमाता ही कहाँ हूँ जितने में मैं एसी खरीद सकूं। आपकी यही आदत तो मुझे बहुत बुरी लगती है। आज तक कोई शौक, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करवाई आपने मेरी। इधर गीता अपने पति से कहती है, अजी आप हमारे कमरे में एसी कब लगवाने वाले हो? देखो, अब तो अंजलि दीदी के कमरे में एसी लग गया है। अब हम भी एसी की हवा खाएंगे। उन्होंने तो अपने कमरे से हमें भगा ही दिया। एसी का क्या करोगी तुम? अरे कूलर की ठंडी ठंडी हवा है तो सही। एसी से तो बेकार में बिजली का बिल बढ़ता है। देखो जी, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जल्द से जल्द हमारे कमरे में एसी आ जाना चाहिए बस, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना यहाँ अकेले। अरे यार, तुम्हारी ये धमकी अलग ही रहती है। कोई बात ना मानो तो मायके जाने की धमकी दे देती हो। आपको गर्मी तो दिखाई देती नहीं है? अरे इतनी गर्मी में कम से कम एक एसी तो होना ही चाहिए। इस तरह वैशाली भी अपने पति से कहती है, हम तो यहाँ एसी की बात कर ही रहे थे, और देखो वहाँ अंजलि ने एसी भी लगवा लिया। अब हमारे कमरे में भी एक एसी होना चाहिए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जो दूसरे कर रहे हैं वही सब करना जरूरी थोड़ी ना होता है। मुझे नहीं पता, मुझे बस अपने कमरे में एसी चाहिए, फिर चाहे मुझे ही जॉब क्यों ना करनी पड़े। अब तुमने जिद ठान ही ली है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम्हारी जिद के आगे मेरी एक नहीं चलेगी। अब तीनों बहू अपने कमरों में एसी लगवाने के लिए अपने पतियों को परेशान करने लगती हैं, तो कुछ बाहर जॉब करना शुरू कर देती हैं। ये देखकर उर्मिला थोड़ी हैरान रह जाती है। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है मेरी चारों बहू को। चारों को ही अपने कमरों में 4 एसी लगवाने हैं। ये तो अच्छा ही बिल बिठाएंगी मेरे चारों बेटों का। उर्मिला खुद से ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अब देखते ही देखते एक के बाद एक चारों के चारों कमरों में 4 एसी लग जाते हैं और चारों ही अपने कमरों में एसी लगाकर आराम से सो रही होती हैं। लेकिन 4 एसी चलने की वजह से बीच बीच में कई बार मीटर फूक जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब तो हमारे कमरे में भी एसी आ गया। अब तो रोमांस करने में भी मजा आएगा। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कितना मजा आ रहा है एसी की हवा खाने में। बस अब तो गर्मी है भी या नहीं पता ही नहीं चलेगा। चारों बहू अपने कमरों में आराम से सो रही थी। तभी अचानक से घर के मीटर में शॉर्ट सर्किट होता है और सभी कमरों की लाइट चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? अचानक से लाइट कैसे चली गई? सभी अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर को छोड़कर। इसका मतलब हमारे ही मीटर का शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट तो होना ही था। तुम चारों ने अपने कमरों में 4 एसी जो लगवा लिए हैं,
अरे एक साथ 4 एसी चलेंगे तो ये होगा ही, मीटर पर लोड पड़ गया। माँ, एसी तो मैंने लगवाया था, लेकिन आपकी बाकी की 3 बहू को बेकार में होड़ लग गई। ये भी कोई बात है भला? मतलब एसी के मजे आप ही उठाने वाले हो, हमें तो एसी चलाने को ना मिले यही चाहती हो ना आप? इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें सेल्फिश वाली कोई बात नहीं है। अगर एसी है तो सभी के कमरों में होना चाहिए, नहीं तो किसी के कमरे में भी नहीं होना चाहिए। तुम चारों लड़ना बंद करो, अब हमें यह देखना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट को कैसे ठीक किया जाए। मैं बिजली वाले को फोन करता हूँ। अर्जुन बिजली वाले को फोन करता है। इसके बाद घर पर बिजली वाला आता है और शॉर्ट सर्किट ठीक करके जाता है। शॉर्ट सर्किट ठीक करने में ही रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो सब सोने के लिए जाते हैं। अगले दिन उन्हें उठने में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से चारों बेटे ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं। अरे आज तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया, हमें डांट पड़ने वाली है। सॉरी, कल जल्दी से उठ जाएंगे, आज तो वैसे भी आराम से सोएंगे। इस प्रकार अब चारों बहू के कमरे में 4 एसी सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, और कभी भी बीच में शॉर्ट सर्किट होता तो चारों भाई मिलकर पैसे मिलाते हैं और उसे ठीक करवाते हैं। यह सब अब चलता ही जा रहा था, और इसी के चलते चारों बहू के बीच में कई बार लड़ाई भी हो जाती है। उर्मिला ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। अब 1 महीने बाद जब उनके घर पर बिल आता है तो अरे कितनी देर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तुम चारों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। रुको माँ जी, मैं जाकर खोलती हूँ दरवाजा। वैशाली दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर बिजली दफ्तर का आदमी खड़ा होता है। ये लीजिए आपके इस महीने का बिजली का बिल, देखिए समय पर भर दीजिएगा। वो आदमी बिजली का बिल देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही वैशाली बिजली का बिल देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अरे बहू, ऐसा क्या देख लिया तूने बिजली के बिल में जो तुझे चक्कर ही आने लगे? अरे माँ जी, चक्कर तो अब आएंगे सभी को एक एक करके। वैशाली अपने सास को बिजली का बिल पकड़ा देती है। बिजली के बिल में पूरे 80,000 रुपए का बिल होता है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? 4 बहू के कमरे में 4 एसी का बिल इतना बड़ा? अगर ऐसे ही हर महीने 80,000 का बिल आएगा तो कैसे चलेगा सब कुछ? इतना कहकर उर्मिला अपनी चारों बहू से कहती है, जैसे ही तुम चारों के पति आएंगे उन्हें मेरे कमरे में भेज देना, मैं ये बिजली का बिल अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। शाम को जैसे ही उर्मिला के चारों बेटे घर लौटते हैं, उर्मिला उन्हें अपने कमरे में बुलाकर बिजली का बिल दिखाती है, जिसके बाद वो उन चारों को कहती है, देखो अब बहुत हुआ, जितनी एसी की हवा खानी थी इन चारों ने खा ली। अरे ऐसे ही चलता रहा तो तुम चारों को ये चारों बहू बेचकर कब खा जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। अभी के अभी एसी वाले को फोन करो, वो आकर एसी उतार कर रखेगा और पहले की तरह सब एसी की जगह कूलर ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ माँ, आपने सही कहा, यह सबसे सही रहेगा। इस तरह उर्मिला के कहने पर चारों बेटे मिलकर एसी वालों को बुलाकर चारों एसी उतरवा देते हैं, जिसकी वजह से चारों बहू को बुरा तो लगता है, लेकिन यही सही था। वो चारों जानती थीं, इसी के चलते वो कुछ बोलती नहीं। अब चारों बहू अपने कमरों में 4 कूलर से काम चलाती हैं और आराम से रहने लगती हैं। उनके बीच अब कोई जिद बहस नहीं होती एसी को लेकर, जिसके चलते वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।